then have. Okay, and now we are going to learn about the possessive sentence of the models. Okay, so past form we are going to learn. So models have, and after that you have to put one, and after that you have to put one had here. Okay, that is the common thing when we are telling about the past. पास्ट में जब भी आप बता रहे हैं तो यहाँ पे आपको पता है कि हैड को पुट करना ही है, एंड देयर समथिंग. ओके, ये हो गया आपका समथिंग. सो दैट स्ट्रक्चर नाउ वी आर गोइंग टू लर्न. ये वाला स्ट्रक्चर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द कैन. ऑलवेज वी यूज फॉर प्रेजेंट. कैन का यूज हमेशा कब करते हैं? हम प्रेजेंट के लिए करते हैं. Can, it means just for it means when we are going to speak about the present, that time we have to use can. But could we use for a past and present too. मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे. एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था. Then subject, there is no need to write, only listen. Subject, after that I am keeping the could here as a model. Then have, only have. Okay, now see here, only have. And I told you कि जब हम प्रेजेंट में भी बोलते हैं ना, it means could always be used for the imagination. Okay, when you are imagine something, that time as a it means we have to take the could. वहाँ पे हमको could लेते हैं, हम could लेते हैं. जैसे मैंने बोला कि she could have a good job. That is my imagination. It means she has lots of capability. So she could have a good job. उसके पास एक अच्छी जॉब हो सकती है. That is my imagination. ठीक है. अब यहाँ पे सिर्फ देखिएगा, मैंने यहाँ पे had नहीं लगाया है. मैं आपको यहाँ पे एक सेंटेंस बता रही हूँ. She could have a good job. She could have a good job. That is my sentence. And there are two Hindi meaning we are getting here. इस सेंटेंस को अगर हम लिखते हैं तो हमें हिंदी में दो मीनिंग निकलती है. एक तो निकलता है कि उसके पास अच्छी जॉब है. That is my imagination. That is my imagination. And the next, the second meaning, उसके पास अच्छी जॉब हो सकती थी. हो सकती थी. That is also right. Okay, so that is also right because that sentence showing us the thing in a present, जो present में हम बात बोल रहे हैं, and that sentence showing us as a past. So how can you identify कि अगर ऐसा सेंटेंस दिख रहा है तो वो प्रेजेंट है कि पास्ट है? मैंने आपको बताया था. आगे और पीछे वाले सेंटेंस टेल अस कि वी आर यूजिंग दिस सेंटेंस फॉर अ पास्ट और फॉर अ प्रेजेंट. ओके, वो आपको आगे पीछे के सेंटेंस, आगे पीछे की जो कन्वर्सेशन है वो हमको बताती है कि प्रेजेंट के लिए कि पास्ट के लिए. क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस कुड हैव. इज इट क्लियर? एंड आफ्टर दैट आई एम राइट डाउन द नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट स्ट्रक्चर फॉर इट. यहाँ पे मैं एक और स्ट्रक्चर लिख रही हूँ इसी के लिए. सब्जेक्ट देन कुड. कुड के बाद एक हैव तो आएगा ही आएगा, जो आया है. एंड आफ्टर दैट आई एम पुटिंग द हैड हियर. ओके, हैड देन समथिंग. मैंने यहाँ पे हैड के साथ समथिंग लिख दिया. अब यहाँ पे आप क्या समझेंगे? ये जो है लगता है हमको कि अरे ये भी सेम है कुड हैव. जब हमें कुड हैव था वाली बातों को शो कर रहा है तो इस स्ट्रक्चर का क्या यूज़? लेकिन इस स्ट्रक्चर का यूज़ है इंग्लिश में, इसलिए किया जाता है. तो यहाँ पे आप हैव देख रहे हैं और यहाँ पे हैव के बाद एक हैड भी देख रहे हैं. लेकिन ये सेंटेंस हमको हिंदी की दो मीनिंग देता है, एक तो प्रेजेंट के लिए, एक तो पास्ट के लिए. बट हियर यू कैन सी दैट स्ट्रक्चर इज गिविंग अस ओनली द वन मीनिंग ऑफ हिंदी. हिंदी की एक ही मतलब दे रहा है. क्या देख रहा है, क्या दे रहा है? अगर मैंने सेंटेंस को लिखा she could have had a good job. A good job. अगर मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा तो मुझे हिंदी का एक ही मतलब मिलता है कि उसके पास एक अच्छी जॉब हो सकती थी. मुझे सिर्फ ये सकती थी, इट मीन्स जस्ट फॉर द पास्ट. ये मुझे एक ही मीनिंग देगा, ये मुझे दो मीनिंग नहीं देगा. इज इट क्लियर? समझ में आया आप लोगों को?